सैयदुल मलाइका है, ये बोल रहे हैं। अब उलमा की तवज्जो से मैं इल्मी नुक्ता आपके सामने छेड़ रहा हूँ। रब ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाओ, आ जाओ मेरे हबीब की बारगाह में। दिल मचल मचल जाता है, क्या बोलूं। अगर उलमा आप हज़रात इजाजत दें, नौजवान बच्चों। जी जी जायत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ कहेगा जी। वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊ। आप हज़रात सो रहे हैं क्या? अच्छा, जागे हुए। मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ कहे गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। बेशक बेशक। फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। अल्लाह अल्लाह, ये वो बारगाह है, ये वो बारगाह है। लबवा हैं, आंखें बंद, फैली है झोलियां। या रसूल अल्लाह, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। बेशक बेशक। लबवा है यानी लब बोल रहे हैं। आंखें बंद, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। वाह वाह। और जिन जिन मुरादों को मेरे, सुनिएगा इल्म गैब पर इशारा है। जी जी। जिन जिन मुरादों को मेरे अहबाब ने कहा पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की है। बेशक। ये तो खबीर है मेरे आका। जी जी। पेशे खबीर क्या मुझे हाजत खबर की है। मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ कहेगा, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। आगे बढ़ते चले जाए, सुनिएगा। ये सुन्नी मौलवी नहीं बोल रहा है, अब जिनसे बुलवा रहा हूं उन पर फतवा लगाएगा। सैयदना हसन बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, शेर सुनने से पहले पहले मचल कर तड़प कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वहसन मिन कलम तरक़त ऐनी वअजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। वो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी तरह हसीन, आपकी तरह जमील, आपकी तरह खूबसूरत मेरी आंखों ने कायनात के पर्दे में किसी को देखा ही नहीं। बेशक। उलमा तवज्जो करना मेरे भाई, पॉइंट पर आ रहा हूं। या रसूल अल्लाह, आपकी तरह हसीन, आपकी तरह जमील कायनात के पर्दे में मेरी नजरों ने किसी को देखा ही नहीं। और देखती भी कैसे कि आपकी तरह खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया, किसी माँ ने पैदा नहीं किया। और आगे सुनिए, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, आप तमाम अयूब व नुकसान से पाक पैदा फरमाए गए। आपके अंदर न कोई कमी है, न कोई ऐब है, न कोई नुकसान है। आप तमाम अयूब व नुकसान से पाक पैदा फरमाए गए। गोया कि अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी पर पैदा फरमाया, आपकी मर्जी पर पैदा फरमाया। अब हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिल्कुल तवज्जो है आपकी, तवज्जो है ना। किसी को अल्लाह ने आज तक अपनी मर्जी पर पैदा फरमाया है? अरे बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं आप, बोलिए। पैदा किया है किसी को अपनी मर्जी पर? आप अपनी मर्जी पर पैदा हुए हैं? नहीं, हम अपनी मर्जी पर पैदा हुए हैं? नहीं। मगर मेरे आका के बारे में हजरत हसन बिन साबित अंसारी कहते हैं कि अन्नका, उलमा तवज्जो, का गोया के, जी हाँ दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। तो 10 मिनट में खत्म कर दूं, 10 मिनट में खत्म कर दूं? नहीं नहीं, मुख्तार की 10-12 मिनट का समय है मेरे पास में। बिल्कुल हम तनगोश हो जाइए और आखिरी बात सुन लीजिए। अभी तो इस मौजू पर आया भी नहीं था, लेकिन मौसम खराब है। अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी पर पैदा किया नहीं ना, मुझे मेरी मर्जी पर नहीं ना। अल्लाह ने पैदा किया अपनी मर्जी पर पैदा किया ना। अरे बोलिए ना, तेजी में बोलिए, जल्दी से जल्दी। अपनी मर्जी पर पैदा फरमाया, लेकिन मेरे नबी की बारी आई, कान्नका, उलमा तवज्जो, गोया के,
कअन्नका, गोया के, इस लफ्ज को उलमा समझते हैं और आप भी बार बार समझिए, कअन्नका, गोया के अल्लाह ने आपको आपकी मर्जी पर पैदा फरमाया। मतलब क्या हुआ इस जुमले का? आखिरी बात है, तवज्जो करें, मतलब क्या हुआ? गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को बनाने से पहले पूछ लिया, ऐ मेरे हबीब अब मैं तुझे बनाना चाहता हूं, बोल तेरा रंग कैसा होना चाहिए, तेरा रूप कैसा होना चाहिए, बोल मेरे महबूब। गोया कि कारखाने कुदरत में महबूब की बॉडी तैयार की जा रही है, बॉडी के पार्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, पुर्जे तैयार किए जा रहे हैं, आंखें बनाई। रब ने फरमाया कि महबूब देख ले आंखें, बोल आंखें ऐसी होनी चाहिए। मेरे महबूब ये तेरे हाथ बन रहे हैं, बोल हाथ ठीक है, पसंद है तुम्हें। महबूब ये तेरे नाक बन रहे हैं, महबूब ये तेरे कान बन रहे हैं, महबूब ये तेरे दंदान बन रहे हैं, महबूब ये तेरी जुल्फे बन रही है, महबूब ये तेरी गर्दन बन रही है, महबूब ये तेरा सीना बन रहा है, महबूब ये तेरा मदीना बन रहा है, महबूब ये तेरी जुल्फे बन रही है, महबूब ये तेरे दंदान बन रहे हैं, महबूब ये तेरे नाको कान बन रहे हैं, महबूब ये तेरे रुखसार बन रहे हैं। गोया के कारखाने कुदरत में बॉडी बन रही है, बॉडी के पार्ट्स बन रहे हैं, और पार्ट्स बनने के बाद रब तबारक व तआला ने अपने महबूब के सामने पेश किया होगा। मशीयत इस्तानी ने इस्तिफ्सार फरमाया होगा, ए मेरे महबूब ये तेरा तलवा है। इसी तलवे को कुरान ने फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए मेरे महबूब ये तेरा सीना है, इसी को कुरान ने बयान फरमाया, अलम नशरह लक सदरक। ए मेरे महबूब ये तेरा चेहरा है, इसी को कुरान ने बयान फरमाया, वज़्ज़ुहा। ए मेरे महबूब ये तेरी जुल्फे हैं, कुरान ने बयान फरमाया, वल्लैलि इज़ा सजा। ए मेरे महबूब ये तेरे लब हैं, इसी को रब ने फरमाया, व लिसानुम व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। ए मेरे महबूब ये तेरे सीना बन गया, ये तेरा सीना बन गया, ये तेरा तलवा बन गया, ये तेरी आंखें बन गई। बोल मेरे महबूब तेरा रंग कैसा होना चाहिए, तेरा रूप कैसा होना चाहिए। बेशक बेशक। गोया क्या हो गया उधर, क्या हुआ? दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कुछ नहीं हुआ है, आवाज की बात है, बैठिए, तशरीफ रखिए। ए नौजवान तशरीफ रखो जल्दी से, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह। बात अभी छिड़ी नहीं थी, ये बात खत्म होने पर आ रही है। ए मेरे महबूब इनसे कह दीजिए, वलाउ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। ए मेरे बंदो अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लो, मेरे हबीब की बारगाह में हो, एक बात तो मैं आपके सामने पेश कर दूं। अब ये देखो, एक ऐसा महीना आया, अमीरों गरीब चले, अदीबों नकीब चले, सब के सब शहर हबीब चले, और शहर हबीब में जाने से पहले पहले मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे। कोई रमी जमार कर रहा है, कोई खाने काबा का तवाफ कर रहा है, कोई रमल कर रहा है, कोई मैदान मेना में कुर्बानी कर रहा है, कोई मुजदलिफा में है, कोई शैतान को कंकरिया मार रहा है, कोई रमी जमार कर रहा है, कोई रमी जमार कर रहा है, कोई सफ़ा और मरवा के दरमियान का चक्कर लगा रहा है, कोई आब जमजम पी रहा है, कोई तवाफ़ काबा कर रहा है, कोई हतीम काबा से लिपटा हुआ है। जब ये सारे अरकान मैंने करते हुए हुज्जाज कराम को देखे, मैंने कहा अब क्या करोगे हुज्जाज कराम, अब तो अपने वतन की जानिब जाओगे, हज तो तुम्हारा मुकम्मल हो गया। रमी जमार का नाम हज है, वो मुकम्मल कर लिया। तवाफ का नाम हज है, वो मुकम्मल कर लिया। इसका नाम हज है, वो मुकम्मल कर लिया। जमजम पी ली, इसी का नाम हज है, वो मुकम्मल कर लिया। सई कर ली, इसी का नाम हज है। रमी जमार कर लिया, इसी का नाम हज है। मैदान में नाम कुर्बानी कर ली, इसी का नाम हज है। अब तो अपने वतन की जानिब जाओगे। हुज्जाज कराम की दिल की धड़कन से आवाज आई, मौलाना अभी हम अपने वतन की जानिब नहीं जाएंगे। मैं मानता हूँ कि रमी जमार का नाम हज है, वो मैंने कर लिया। मैं मानता हूँ कि इसका नाम हज है, वो मैंने कर लिया। रमल का नाम हज है, वो मैंने कर लिया। हतीम काबा से लिपटने का नाम हज है, मैंने वो कर लिया। सफा और मरवा के दरमियान का चक्कर लगा लिया, हज मुकम्मल हो गया। मगर हम अभी अपने वतन की जानिब नहीं जाएंगे। मैंने कहा कहाँ जाओगे? कहा मदीना मुनव्वरा जाएंगे। मैंने कहा आखिर मदीना मुनव्वरा क्यों जाओगे? तो हुज्जाज कराम के दिल की धड़कन से आवाज आती है, मौलाना जमील अख्तर साहब इसलिए जाना पड़ेगा कि पे मजदूरी मक्कतुल मुकर्रमा में हो रही है और पेमेंट मदीना मुनव्वरा में मिल रहा है।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्कतुल मुकर्रमा में हो रही है, वर्क हो रहा है, हार्ड से हार्ड वर्क हो रहा है मक्कतुल मुकर्रमा में, मगर पेमेंट लेने के लिए मदीना मुनव्वरा जाना पड़ेगा। जभी तो मेरे इमाम, इश्क मोहब्बत के इमाम, आरिफों के इमाम, कामिलों के इमाम, फकीहों के इमाम, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रजा, काबा से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा, अरे काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, बेशक सुभान अल्लाह। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। ये है तुम्हारे नबी की शान। मेरे दोस्तों, आज अगर इख्तियार की बात करते हैं, दुनिया कहती है कि कहाँ इख्तियार है मेरे प्यारे मुस्तफ़ा को, जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं है। नबी का एक इख्तियार 3 मिनट में सुनाता हूँ, तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। ज़रा पूरा मजमा मिलकर, पूरा स्टेज मिलकर दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। ये जिक्र अधूरा है, ये जिक्र अधूरा है। फिर इंशाअल्लाह रसूलु किसी मौसम में एक इख्तियार पेश करता हूँ। दुनिया ये एतराज़ करती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या इख्तियार है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं है। और हमारा अकीदा क्या है, जो हमारे अकायद का इमाम है, हम उसकी बात सुनाते हैं। उलमा तवज्जो, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। अगर आप बोलेंगे तो 2 मिनट बोलूंगा। अरे खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, और दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। अल्लाह अल्लाह, दोनों जहां कब्ज़ो इख्तियार, तवज्जो करें, दोनों जहां कब्ज़ो इख्तियार में। क्या है इख्तियार मेरे मुस्तफ़ा को? आला हजरत फाजिल बरेलवी अपनी किताब अल अम्न वल उला में दलील देते हुए फरमाते हैं, आखिरी बात है, 2-2.5 मिनट होगा बस, इसके बाद आगे नहीं बढ़ूंगा। उलमा इकराम तवज्जो करें, बड़ी मेहनत से आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये बात, अल अम्न वल उला की बात पेश कर रहा हूँ, इख्तियार मुस्तफ़ा की बात, इख्तियारात मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल कौनैन की बारगाह में गए, निगाहें मुतजस्सिस थी, कुछ पूछना चाहते थे। मेरे आका ने मुतजस्सिस निगाहों को पढ़ लिया और फरमाया कि चचा आप कुछ पूछना चाहते हैं, चचा आप कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, आप लोगों से मैंने कहा कि तवज्जो कीजिए, इसका नाम तवज्जो नहीं है। पढ़िएगा बाब तफूल के मस्दर का क्या मतलब होता है, इसमें कितनी खासियत, इसकी कितनी खासियतें हैं, तब पता चलेगा कि तवज्जो, सारी दुनिया तवज्जो मांगती है। दिल्ली में एक मौलवी साहब थे, तकरीर करने के लिए गए हमारी तरफ, वहाँ नेता लोग बैठे हुए थे, बार बार हमारी तरफ, वो मौलवी था, वो बोला कि हजरत तवज्जो, नेताजी तवज्जो, नेताजी तवज्जो। तो नेताजी को जो समझ में आई वो सुनिएगा। नेताजी बोले ठीक है इंशाअल्लाह रसूलुहु, इस मर्तबा अगर मैं एमएलए बनकर, इस मर्तबा अगर मैं सांसद बनकर पार्लियामेंट में गया तो मैं आपकी तवज्जो के मुतालिक बात रखूंगा, फिर तवज्जो भी आपको दी जाएगी। ऐसी तवज्जो तो आप लोग हमको नहीं देंगे, ओरिजिनल तवज्जो दीजिए। मुतजस्सिस निगाहों को पढ़ लिया मेरे आका ने और फरमाया चचा कुछ पूछना चाहते हैं आप? कहा हाँ या रसूलल्लाह, बरसों पुरानी बात है, 40 साल हो गए गालिबन। दिल में ख्याल आता है कि शायद आपको याद हो कि ना हो। सुनिएगा, बड़ी प्यारी बात है, शायद आपको याद हो कि ना हो। मेरे आका फरमाते चचा आपको याद है? बोला हाँ मुझे तो याद है। बोला आप आम आदमी हैं, आपको याद है, मैं नबी हूं, कैसे भूल सकता हूं? मैं नबी हूं, कैसे भूल सकता हूं? कहिए, इधर देख, मैं नबी हूं, कैसे भूल सकता हूं? बोलो चचा। कहा या रसूलल्लाह, हलीमा सादिया के घर गए थे हम शॉर्ट में, और मैंने ये देखा कि आपकी उंगली जिस जानिब जा रही थी, चांद उसी जानिब झुका जाया करता था। आखिर वो माजरा क्या है?
वो बताएं माजरा क्या था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अम्मा हलीमा ने गहवारे में झूले में बांध दिया था, मैं रोना चाहता था, चांद मेरे को तसल्ली दे रहा था, मोहम्मद रोना मत। कहानी नहीं सुना रहा हूं, पढ़ लेना मेरे आलिम बिलकुआ जितने भी हैं, बेशक तुम भी नौजवान हो करके यही लिखा हुआ है अलाम वल वला में। मुझे तसल्ली दे रहा था, चांद मुझे खिला रहा था, चांद से मैं खेल रहा था, चांद मुझसे खेल रहा था। जी जी, चांद मुझसे खेल रहा था। ये मेरे आका ने बयान फरमा दिया। अब दलील देते हुए फरमाते हैं, ए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत से सूरज के पलटने पर एतराज करने वालों, तवज्जो कीजिएगा उलमा, मेरी मेहनत बर्बाद न जाए। आला फाज़िल बरेली फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत से सूरज के पलट जाने पर एतराज करने वाले सुनो। लम्मा काना फिर रजी हाज़िहिल हुकूमतिल काहिरा, जब आलम रज़ात में दूध पीने के आलम में मेरे मुस्तफ़ा के कुदरत और इख्तियार का ये आलम है, तो जवानी का आलम क्या होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं जो ये बोल रहा हूं ना, काश मैं किसी खानका का पीर होता तो दांत भी दिखा देता ना, यूं कर देता तो आप तड़प तड़प जाते। मगर अफसोस मजदूर की औलाद हूं, फट भी जाऊंगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और खानका का पीर अगर कॉमेडियन आ जाए, सिर्फ दांत दिखा दे, जी हो गया कमाल, वाह 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 वाह, क्या हजरत क्या हजरत। अरे 5 मरतबा तो नारा लगता है उनके नाम। और हम मेहनत करके पढ़ के रातों दिन इतनी बड़ी बड़ी किताबों की इबारत हमारे उलमा पेश करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, बेकार है। क्यों? हमारे उलमा ही उलमा को समझ नहीं पा रहे हैं। ये दर्द बयान कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, ये दर्द बयान कर रहा हूँ। हक है जी। अरे आसान नहीं है ये बातें बयान करना, फुटानी नहीं कर रहा हूँ माज़अल्लाह। हमारे बड़े बुजुर्ग आलिम मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है यहाँ पर, मेरे बाद इनका इल्मी नायाब गुफ्तगू आप समाअत करेंगे। ये आसान बात नहीं होती है। एक जिम्मेदार आलिम, जिम्मेदार मुफ्ती के सामने मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ बातें, जरा तवज्जो करें, सुने उलमा, तवज्जो करें। मेरे आला फाज़िल बरेली फरमाते दलील देते हुए, लम्मा काना फिर रज़ी हाज़िहिल हुकूमतिल काहिरा फल आना अन्ना लिश्शम्स अन तासिया लहू अमरन वक़द ज़हरत खिलाफतुल्लाहिल कुबरा ज़ुहूरन ताम्मा। और अब जब मेरे आका आलम जवानी में है, नबुवत का ऐलान भी हो चुका है, आलम शबाब पर है, और मेरे आका की दुआओं की बरकत से अगर सूरज पलट के आ गया तो ताज्जुब की क्या बात है, बेशक बेशक की क्या बात है। और फिर फरमाते हैं, याद रखना मेरे उलमा, आपके हवाले से बोल रहा हूँ बच्चों, सुनो। आला फाज़िल बरेली फरमाते हैं, दाई शम्स वल कमर, उलमा तवज्जो, दाई शम्स वल कमर फी तरफिन वल्लाहुल अज़ीम अल मुदब्बिरातुल अम्र अल्लज़ी यजरी अला ऐदीहिम निज़ामुल आलम ला यस्ततीऊन अल खुरूज अन दायरत अम्र मुहम्मद रसूलुल्लाह खलीफतिल्लाहिल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए लोगो सुनो सुनो, अरे सूरज की बात कर रहे हो, चांद और सूरज को एक पलरे में रहने दो। वो मलाइका मुकर्रबीन, वो मुदब्बिरात अम्र जो सूरज और चांद को चलाते हैं, जो निज़ाम अम्र, जो निज़ाम आलम जिनके हाथों में है, वो भी दायरे अम्र मोहम्मद से खारिज नहीं है। जी जी बेशक, वो भी दायरे अम्र मोहम्मद से खारिज नहीं है, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म के तले आता है, हुक्म के अंदर आता है। जभी तो मेरे आला फाज़िल बरेली फरमाते, आखिरी बात एक शेर सुनाऊंगा आखिर में, उनके लिए 2-3 शेर का नगमा मैं छेड़ रहा हूँ। मेरे आला हजरत फाज़िल बरेली फरमाते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है, हाय तेरा मकान है, हाय तेरा, मचल के बोलिए ना जरा कुछ तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है, बज़्म सनाए जुल्फ में मेरी उरूस से फिक्र को सारी बहारे हश्त खुल्द, छोटा सा इत्रदान है, छोटा सा इत्रदान है। अर्श पे तुरफा धूम धाम, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अब मौजू पे ला रहा हूँ आपको कि गोद में आलमे शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ। बेशक बेशक,
फिर उसी मकाम की जानिब लेके चलता हूँ कि गोद में आलमे शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ, अरे गुल बने बागे नूर की कुछ और ही उठान है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना जमील अख्तर साहिब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी सर ज़मीने ठीकरी। आना है तो अपने हबीब की बारगाह में आ जाओ, गुनहगार हो अपने हबीब की बारगाह में आ जाओ, सियाकार हो अपने हबीब की बारगाह में आ जाओ। आला हजरत का नजरिया मैं आपके सामने पेश कर दूं और बात का इख्तिताम करूं। बात लंबी नहीं है, शेर सुनते चले जाएं। आला हज़रत फाज़िल बरेली फरमाते हैं, बेबसी हो जो मुझे पुरशिशे आमाल के वक्त, दोस्तों क्या कहूँ उस वक्त तमन्ना क्या है, काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर, हाँ कोई देखो ये क्या शोर है, गोगा क्या है, कौन आफत ज़दा है, किस पे बला टूटी है, किस मुसीबत में गिरफ्तार है, सदमा क्या है, किससे कहता है कि लिल्लाह खबर लीजिए मेरी, क्यों है बेताब ये बेचैनी का रोना क्या है, उनकी बेचैनी से है खातिर अक़दस पे मलाल, बेकसी कैसी है पूछो कोई गुजरा क्या है, यूं मलाइक करे मारूज के एक मुजरिम है, उससे पुरशिश है बता तूने क्या 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 है, सामना कहर का है दफ्तर आमाल है पेश, डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है, और आपसे करता है फरियाद के शाह रसूल, बंदा बेकस है शाह रहम में वक्फा क्या है, अब कोई दम में गिरफ्तार बला होता है, आप आ जाएं तो क्या खौफ है, खटका क्या है, सुन के अर्ज मेरी बहर करम जोश में आए, यूं मलाइक को इरशाद के ठहरना क्या है, किसको तुम मौरिद आफात किया चाहते हो, हम भी तो आके जरा देखें कि तमाशा क्या है, सुन के अर्ज मेरी बहर करम जोश में आए, यूं मलाइक को इरशाद के ठहरना क्या है, लो आया मेरा हामी मेरा गम खारे उमम, अरे आ गई जान तने बेजान में, फिर आना क्या है, फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर और फरमाए हटो, इस पे तकाजा क्या है, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, ये है आला हजरत, सुभान अल्लाह, ये है आला हजरत। दो किताब पढ़ लिया, फकत 40 दिन में मुरादाबाद में गया, मूंगफली खा के आ गया। अरे भाई आला हजरत कर रहे हैं, ये कमाल की बात है, तुम समझ पाओगे आला हजरत को? तुम्हें तो आप दस्त का तरीका मालूम नहीं कि जाड़े के मौसम में पानी कैसे खर्च करते हैं, गर्मी के मौसम में पानी कैसे खर्च करते हैं, और तुम दावा करोगे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के दलाइल पर। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, कम से कम अगर ये ना हो सके तो इल्म दोस्त बनो मेरे दोस्तों। ये जलसा दस्तारबंदी है, ये जलसा दस्तारबंदी है। और मालूम है मन क़रअल क़ुरान व अमिल बिमा फ़ीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, कि जिसका बेटा हाफिज़ कुरान बनता है, कुरान सीखता है, उस पर अमल करता है, तो उनके वालिदैन को, माँ और बाप को मैदान क़यामत में ऐसा ताज पहनाया जाता है जिसकी रोशनी सूरज और चांद की रोशनी से ज़्यादा हुआ करती है। इसलिए मेरे दोस्तों अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ और इल्म दोस्त बनो, कम से कम इल्म दोस्त बनो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे